वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो अगेन इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर है। अगेन इकोनॉमिक प्लानिंग में आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट की बात करने जा रहा हूँ। प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट होता क्या है? बेसिकली वो प्लानिंग जिसके अंदर जो मार्केट होती है वो फ्री काम करती है, फ्रीली काम करती है। बेसिकली ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ इसको फॉलो ऑन करते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा वास्ट स्कोप पाया जाता है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो है इनको बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए असाइन करते हैं। तो जिस असाइनमेंट के ऊपर ये काम करते हैं या जिस असाइनमेंट को ये डिस्कस करते हैं, बेसिकली वो कंडीशन बेयर करते हैं जिसमें आपका जो मुल्क होता है, जो कंट्री होता है, वो इस चीज़ को सफ़र कर रहा होता है कि आपके जो भी वेजेस हैं, जो भी सब डिवीज़न है, आपके जो भी सब डिवीज़न मेथड्स हैं, वो तमाम मेथड्स को डील कर रहा होता है। बेसिकली वो डीलिंग क्या कर रहा होता है? वो उन मेथड्स को डील कर रहा होता है जिन मेथड्स पे हम काम कर रहे होते हैं। बेसिकली अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर ये प्लानिंग जो है ज़्यादा कामयाब रहती है, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि मार्केट के अंदर एक हर वक्त की एक स्कैर्सिटी मौजूद रहती है, जिसकी वजह से ये प्लानिंग उनके लिए काम करती है। इसकी हम आगे बात करते हैं ये कि प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एस्पेक्ट को जाहिर करने के लिए। आपके पास प्लानिंग का बहुत होना ज़रूरी है। तो इंड्यूस प्लानिंग जो है, जैसे मैंने डायरेक्टेड प्लानिंग की बात की थी लास्ट स्लाइड के अंदर, तो अब मैं सेक्शन के अंदर जो बात कर रहा हूँ वो इंड्यूस प्लानिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। असल में बाई दी बुक डेफिनेशन इसकी कोई मिलती नहीं है, मगर हम क्या करते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं एज ए कंपेरेटिव स्टडीज। यानी इंड्यूसमेंट का एक मीनिंग निकालते हैं और प्लानिंग का एक मतलब निकालते हैं, तो उन दोनों को मर्ज करके हमें एक चीज़ समझ में आती है। बेसिकली ये क्या होता है? ये फ्रीडम ऑफ चॉइस की इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है जिसमें हम फ्रीडम ऑफ चॉइस पे काम करते हैं। यानी हमारी आज़ादी होती है, हम आज़ादाना तरीके से काम कर रहे होते हैं। और आज़ादाना तरीके से हमें क्या फ़ायदा होता है? हमारी जो इकोनॉमी होती है वो बहुत ज़्यादा कूपअप करती है, बेस्टअप करती है और बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर जाती है। इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। बेसिकली इसके नुकसान ये होते हैं कि जो आपके ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, जो हम आगे फर्दर डिस्कस करने जाएंगे। लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि तमाम जो इदारे होते हैं, ये तमाम इदारों के अंदर जो आपका प्लानिंग होती है वो प्लानिंग इंड्यूसमेंट मतलब होती है कि आज़ादी होती है, उसमें जमहूरियत होती है। आप खुद से अपने अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हो, खुद से इन अल्फाज को कैरी कर सकते हो, और आपके पास खुद अपनी जो प्रोडक्शन होती है उसका एक जिम्मा होता है कि आप अपनी प्रोडक्शन खुद करोगे और प्रोडक्शन के लिए आप आज़ाद होते हो। बेसिकली इसमें क्या होता है? इसमें इंटरप्रेन्योर आपके लिए आज़ाद होते हैं। इंटरप्रेन्योर जो है उनके लिए आज़ादी होती है, वो कुछ भी मार्केट में आके बना सकते हैं। फिर इसके अलावा इनके पास क्या होता है? इनके पास ये प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपने जो है वो इतनी गुड्स को कैरी करना है या इतनी गुड्स को ब्रीफ करना है या बनाना है, लाजमी तौर पे इतना है, ऐसा नहीं करना है कि आपने इसी चीज़ को बनाते हुए चलना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कंडीशन थी और इसको बहुत ज़्यादा कूप अप और वास्ट अप किया जाता है। यानी ये इंड्यूसमेंट प्लानिंग होती है, यानी बहुत ज़्यादा आज़ादाना किस्म की होती है। जैसे लेजर में पुराने इकोनॉमिक्स डील करते थे, इसी तरह ये लेजर इकोनॉमी टाइप की कंडीशन होती है जिसको हम प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट के। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स पे क्या बात करेंगे हम कि यानी आपकी जो मार्केट होती है वो यहाँ पर बिल्कुल फ्रीडम में होती है, यानी उसकी बिल्कुल आज़ादी होती है, वो बिल्कुल फ्री काम कर रही होती है मार्केट। उसके अंदर कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट की नहीं होती। गवर्नमेंट सिर्फ रूल रेगुलेशन को फॉलो कराती है। जो उनके रूल ऐसे होते हैं, जो टैक्स रिलेशन रूल होते हैं या गवर्नमेंट रेवेन्यू रिलेटेड रूल्स होते हैं, ये उन रूल्स को यहाँ पर टैली कराती है। मगर बेसिकली ये करती क्या है? ये बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये जो है वो आपका जो जो आपकी डिस्कशन होती है उस डिस्कशन को संभालने के लिए ये सिलसिला यहाँ रखा जाता है। इस वजह से इसको जो है फ्रीडम ऑफ मार्केट होती है। इसके अलावा ये कंजप्शन के ऊपर काम करती है। कंजप्शन क्या होती है? कि कंजप्शन आपकी जो आप जो जो यूज़ करना चाहते हैं, जितनी रिसोर्सेज यूज़ करना चाहते हैं, आप आज़ाद होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको वही चीज़ कंज्यूम करनी है जो मार्केट में प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ थोड़ी सी आज़ादी होती है आपको कि आप जितनी बल्क क्वांटिटी में करना चाहते हैं बल्क क्वांटिटी में कर लें, कम करना चाहते हैं तो कम कर लें, जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं। ये कंजप्शन जो है वो आपकी डील करती है। फिर कंजप्शन आपकी क्या करती है? आपकी या कंजप्शन के बाद यहाँ प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, वो कोई भी गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो है वो आज़ादी इस तरह से भी होती है कि उन्होंने बहुत सारी सपोर्ट्स मिल जाती हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को, कि उनको जो है बहुत सारी सैंक्शन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो लेक ऑफ रिसोर्सेज होता है, जिसकी वजह से जो है
उनको इन प्रोड्यूसर्स को ये सब्सिडीज़ की सूरत में या दूसरे किस्म की मामलात में ये इनको अलाउ करना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर का क्या होता है? इंटरप्रेन्योर को फ्रीडम होती है, यानी कोई चीज़ इनोवेशन आइडिया लेकर मार्केट में दाखिल होता है तो उसको ये फ्रीडम हासिल होती है कि वो इसको कर सकता है, इसको कंप्लीट कर सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फ्रीडम और सब्जेक्टेड, यानी फ्रीडम जो है वो क्या होती है कि फ्रीडम इस तरह से कह सकते हैं कि जो स्टेट होती है वो कानून लगा देती है, कुछ लॉ लगा देती है, मगर इतने सख्त लॉ नहीं होते, इतनी सख्तियाँ नहीं होती कि उसने उसी कंडीशन के अंदर चलना जिस कंडीशन में गवर्नमेंट उसे लेकर चलेगी, इंटरवेन करेगी। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को ब्रीफ करने के लिए गवर्नमेंट एक अच्छा अमल दखल करती है, और उसमें थोड़ा सा उसका ये होता है कि रेगुलेशन वगैरह को संभालती है, नहीं वहाँ पर कोई गैर कानूनी एक्टिविटी ना हो, कोई लीगल एक्टिविटी ना हो, जैसा कि क्लासिकल इकनॉमिक्स सोचते थे, बिल्कुल उस तरह की ये जो है प्लानिंग होती है। इस प्लानिंग को बेसिकली हम क्लासिकल इकनॉमिक्स से डील करते हैं कि जो क्लासिकल इकनॉमिक्स थी ये उनकी एक सोच थी, ये उनका नज़रिए के ऊपर ये प्लानिंग की जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना प्रोडक्शन जो है कमोडिटी की स्टेट जो है इनकरेज करती है लोगों को, यानी जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनको बढ़ावा देती है ताकि वो मजीद प्रोडक्शन करें अपनी कमोडिटी की, अपनी चीज़ों की। इसके अलावा वो क्या करते हैं, वो स्टेट जो है उसके अंदर क्या करती है, कुछ सब्सिडीज़ दे देती है, क्योंकि उनके पास ये मसला आ जाता है कि जब उनकी रिसोर्सेज कम होती हैं तो उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी, उनकी जो लाइफ गोइंग लाइफ होती है उस लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कमियाँ आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम क्या होता है, उन्हें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उनकी जो लाइफ ऑफ लिविंग होती है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो सब्सिडीज देते हैं ताकि उनका जो स्टैंडर्ड है वो इक्विवेलेंट आए और प्राइस मेंटेन। इसके अंदर दूसरा मसला ये होता है, ये प्राइस को भी कंट्रोल करने के लिए और रैशनिंग करने के लिए नहीं, मतलब आपका जो कस्टमर होता है उसकी जो चॉइसेस होती हैं बहुत सारी होती हैं, तो उनको संभालने के लिए या उनकी कंडीशन को रोकने के लिए यहाँ ये भी करते हैं कि ये बेसिकली क्या करते हैं, ये मार्केट को डिफरेंट किस्म की सब्सिडीज देते हैं, ये प्रोड्यूसर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं जिसकी वजह पर वो प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस कर पाता है और प्रोडक्शन के अंदर काम कर सकता है। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं, ये इसके बाद ये करते हैं कि मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। मैनिपुलेट मार्केट को ऐसे करते हैं कि इसमें आपको जो मार्केट होती है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसी चीज़ें बन रही होती हैं जो लोकली बन रही होती हैं, तो वो उनके साथ मर्ज होकर यहाँ पर जो मार्केट होती है वो थोड़ी मिली जुली मार्केट होती है, यानी कुछ उसमें अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें उसमें बुरी भी चल रही होती हैं, तो उससे जो है वो मार्केट जो है एक मैनिपुलेटिव नेचर में आ जाती है, यानी एक अच्छी जैसे कहना चाहिए कि एक आसान रास्ते पे चल पड़ती है। लेकिन ये प्लानिंग जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मैं आपको फर्दर इसको बताता हूँ कि क्यों आगे सक्सेसफुल नहीं है। बेसिकली ये प्लानिंग की जो शॉर्ट कमिंग्स थे, यानी इसकी जो प्रॉब्लम्स आई है, इसके जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम फेस की नेचर्स ने, जिसके बाद इसको हमने ख़त्म किया इस प्लानिंग को। बेसिकली प्लानिंग ये ख़त्म इस वजह से हुई क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये था कि कभी कभार ये ऐसी चीज़ें शो करा रही थी जो डायरेक्टिव प्लानिंग पे थी। जैसे क्या हो गया कि आपके मुल्क में ओवर प्रोडक्शन हो गई, तो ओवर प्रोडक्शन हो गई तो ऑलमोस्ट आपने उसे रोकना पड़ेगा, आपने उसे रोकना है तो उसके लिए आपने कोई ना कोई ऐसी सख्त पॉलिसी देनी होती है जिस पॉलिसी के ऊपर आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो निज़ाम है या आपका जो नेचर ऑफ डिस्कशन या नेचर ऑफ जॉब है वो किस पैटर्न पे चल रही है। ठीक है। फिर दूसरी बात आपको यहाँ पर ये होती है प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, यानी आपका प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट एक तरह से नुकसान ये भी देती है आपको कि जब आपकी प्रोड्यूस जो गुड्स होती हैं, जो प्रोड्यूस्ड गुड होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं कि वो आपकी रिसोर्सेज को ज़ाया कर रही होती हैं, आपके रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज में बन रही होती है। जब ओवर प्रोडक्शन होती है तो ऑलमोस्ट ये आपकी जो रिसोर्सेज उसको डैमेज कर देती है। फिर उसके बाद ये क्या करती है, ये आपकी इनकम को भी कम करने का ज़रिया बनती है, क्योंकि आपके जो मतलब जो आपके वो होते हैं लेबर मार्केट को भी बहुत ज़्यादा जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि लेबर जो है वो सूटेबल जॉब नहीं कर पाता, ह्यूमन रिसोर्स आपकी बड़ी डैमेज हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड के अंदर काम करती है। जिस बंदे की जो सलाहियत होती है, इकनॉमी तो ये कहती है कि जिस बंदे की जो सलाहियत हो वो उसके अंदर काम करे, मगर जब यहाँ बहुत सारी प्रोडक्शन फील्ड होती हैं तो जो आपका लेबर होता है वो ज़्यादातर क्रैश हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा मल्टी वेरिएंट हो जाता है, वो घूम जाता है अपनी उस पोजीशन से, तो जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पर ये इनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो ये कंडीशन क्रिएट कर देती हैं कि आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बहुत ज़्यादा जैसे कहना बिखरने वाली एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। इसकी वजह से ये हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं
सबसे बड़ी चीज़ की मैंने आपको बताई कि ओवर प्रोडक्शन एक कॉस्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा ये इसके फ्लॉस थे जिसकी वजह से हम इसको जो है ये एक बहुत बड़ी कॉज बनकर सामने आई, उस वजह से ये फेल हो गए। ये सिस्टम इसलिए नहीं चल पाया इंड्यूस प्लानिंग का, क्योंकि इंड्यूस प्लानिंग जो है वो कभी कभी अपना जो है वो मेजर्स उसको गवर्नमेंट को लेने पड़ जाते हैं कुछ सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारे पास जो है वो ये जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम इस तरह से ब्रीफ नहीं कर पाता, ये काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए ये इंड्यूसमेंट प्लानिंग को हम यहाँ वाइंड अप कर देते हैं, और इसको इसका सेटअप जो है वो इसको हम आगे नहीं पढ़ते। लेकिन इसका जो है अभी भी कहीं कहीं नेशंस में, अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर इसका कहीं ना कहीं तलाक है। तो जब हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, यानी इसका एक मैटर डिस्कस किया जाएगा, तो उस मैटर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो अंडर डेवलप्ड नेशन होती हैं ये इसको फॉलो तो करती हैं, मगर इसको हाफ हाफ फॉलो करती हैं, फुल फॉलो नहीं करती हैं। इसके अंदर इनको बहुत सारी चीज़ें ये डायरेक्टिव मेथड से भी करती हैं, कुछ चीज़ें ये इंड्यूसिव मेथड से भी करती हैं, ठीक है। तो वो हम आपको फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत वास्ट टॉपिक है। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट समझाने का मतलब ये था कि प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट होती क्या है। ये एक आज़ादाना फ्री ख्याल इकनॉमी होती है। ये तमाम डिस्कशन जो है, ये तमाम डिस्कशन बेसिकली इसलिए की जा रही है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट होती क्या है, इसका बेसिक काम क्या है आपकी लाइफ में या आपकी कंट्री के अंदर या इकोनॉमीज में इसका क्या काम है। ये तमाम बातें आपको यहाँ बताई जा रही है। इस ब्रीफिंग को देने का बेसिक मैटर यही है कि आपके पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स अथेंटिक होनी चाहिए, आपकी रिसोर्स अथेंटिक हो, आपका जो डिस्कशन वैल्यू वेरिएंट है वो बहुत अथेंटिक हो, आपका जो पैटर्न ऑफ वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक हो। आपके पास जो है बेसिकली इसको कहना ऐसा चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम किस चीज़ से गवर्न कर रहा होता है। आपका सिस्टम जो है वो प्लानिंग से गवर्न कर रहा होता है। प्लानिंग क्या होती है, वो गोल्स अचीव करने की स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपने टाइम या ड्यूरेशन में क्रिएट की हुई होती हैं कि इस ड्यूरेशन में हमने ये गोल, ये चीज़ अचीव करनी है। जो चीज़ आपने अचीव करनी है वो चीज़ को अचीव करने के लिए जब आप जाओगे तो आपका जो डेटा है वो आपकी प्लानिंग कैसे पता चलेगा, और प्लानिंग तब होगी जब आपके पास सुटेबल डेटा होगा, सुटेबल चीज़ें मौजूद होंगी। अगर हम अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर ये बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएगी प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट के, क्योंकि वो कुछ हिस्सों में कुछ हिस्सों में वो उसको कॉपी करते हैं और कुछ हिस्सों में वो उसको नहीं करते हैं, कुछ हिस्सों में वो डायरेक्टिव प्लानिंग पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी इकनॉमी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है।